हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं कृष्णा जी और सुदामा जी वाले पार्ट 3। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं। जब मेरा भक्त भोजन नहीं कर सका तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? किसने भोजन नहीं किया वासुदेव? सुदामा ने। ये सुदामा कौन है? और उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया? सुदामा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। उसे और उसके परिवार को संपूर्ण भोजन हर दिन नहीं मिलता है। फिर भी सुदामा धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। गृहस्थ प्राणी का धर्म है कि भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा अपने पशुओं को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई अतिथि आया हो तो उसे खिलाना चाहिए। आज सुदामा ने यही किया और अतिथि को देने के बाद स्वयं सुदामा के लिए कुछ भी बचा नहीं। यह होता है धर्म पालन। ऐसा लगता है ये भक्त आपको बहुत प्रिय है। हाँ देवी। क्यों? देवी, वास्तव में धर्म पालन का मार्ग बहुत कठोर है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले महान होते हैं क्योंकि वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। वो कभी भी अधर्म की उंगली पकड़कर धर्म का मार्ग छोड़ नहीं देते। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे। कौन आ गया? और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे। वाह वाह वाह, राजा जी खुश हो गए। वाह चक्रधर, वाह। तुम्हारा ये मित्र क्या नाम बताया था तुमने? जी, सुदामा। सुदामा। उससे कहो क्या लिखा है हमें सुना है। जी, सुदामा। गाना। अरे गाना है का? अरे गाना गाना का गाना का गाना का। हाँ? नहीं चक्रधर, मुझसे नाटक नहीं होगा। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंद घर में डाल देंगे। हम दोनों को मार डालेगा। अरे जल्दी गाना। मामला खराब ही। जो याद है वही सुना दे, जो याद था वही सुना दे। मुझे कुछ तो है याद है। अब वही सुना दे। इस अवस्था में उसको क्या समझ में आएगा? सुना सुना। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ।
सब के भाई तोते उड़ गए। ओह, कोई है? ये मूर्ख हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है। इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। ओए होए। जो आ गया महाराज। नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए। इसे छत से फेंको नहीं, केवल धक्के मार कर निकाल दो। चले जाओ, जो आ गया। चला जा। तेरे भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा। बहुत मुश्किल। आना ही नहीं चाहिए। देखिए, जब आप मेरी खातिर एक भोग विलास से घिरे हुए राजा के पास जा सकते हैं, तो फिर मेरी ही खातिर आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते? उन द्वारिकाधीश को आप भगवान मानते हैं, उनके परम भक्त भी हैं, तो फिर अपने भगवान के पास भक्त को जाने में क्या अड़चन है? क्या हिचकिचाहट है? क्या शर्म है? सही बात। अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एहसान लेकर कनौड़ा क्यों बनाती हो मुझे? जो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, जिन्हें दीनहीन ही प्यारे हैं, ऐसे मित्र के सामने एक बार क्या 1000 बार भी कनौड़ा बनना पड़े तो लाज नहीं करनी चाहिए स्वामी। वसुंधरे और हट ना कर। ये समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि कुछ दो, हाँ, तो उसके मान, बड़ाई, प्रेम, गरुआपन, स्नेह, इन पांचों का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। सही बात। मित्र के पास नहीं है। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार न जाइए। क्या कर रही हो? हाथ मत लगा, बहुत दुखता है। थोड़ा दुखेगा। ओए होए भाई, क्या बताएं आपको, कितना मुश्किल होता है यकीन माने ये
क्योंकि एक हालात ऐसा बना देते हैं बंदे को कि क्या, लेकिन जो उनके दोस्त हैं ना उनको वहाँ नहीं लेकर जाना चाहिए था यार। उन्होंने वो एक बात से बेचारे ने भले ही किया कि गाएंगे उधर और कुछ पैसे मिल जाएंगे यार, लेकिन आगे सुदामा जी काफी एक जालिम था वो। क्या सुदामा जी तो नहीं ना, ऐसा कभी भी नहीं गाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाता वहाँ पर, क्योंकि वो तो एक कृष्णा जी के दोस्त हैं। एक उन्होंने एक रियलिटी पर गाया है, लेकिन हाँ। आगे भाई जालिम वो एक राजा था, उसने तो फिर चीजें करनी थी। उनको आगे से आप सीधी बातें बताएंगे तो फिर वो आप पर ही क्रोधित हो जाएंगे, चाहे आप आपके दोस्त हो उनके या एक माता पिता ही हो तो उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। ऐसे आज भाई ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि कोई अपनी जो रियलिटी है ना वो सुनना ही नहीं चाहता। हाँ। कोई हालांकि बंदे जो है ना वो गलती पे होने के बावजूद जो है ना वो उस चीज़ को नहीं मानते कि हम गलती के ऊपर हैं। हालांकि देख लो कि उनको एक रियलिटी दिखाई है कि भाई ये जो आपके पास सिंहासन है ना ये सदा नहीं रहना, इस पे कहीं आए कहीं गए और कईयों ने आना और कईयों ने चले जाना, लिहाजा जो है ना ये आपका को पक्का नहीं है। लेकिन उस चीज़ के ऊपर वो क्रोधित हो गए। लेकिन उन्होंने भाई पहले जो उनको सज़ा दी वो तो चलो जो है ना वो उनके दोस्त ने कहा कि आप ऐसे ना करें, लेकिन फिर भी उन्होंने भाई कमी नहीं छोड़ी, सीढ़ियों से ऊपर कैसे फेंका और साथ ही उनको जो है ना वो हर तरफ चोटें ही चोटें यार। अब देखे ना कि वो उन्होंने इतना प्यारा भजन गाया और उन्होंने एक कितना प्यारा एक उनको एक मैसेज भी दिया है कि देखे ना कि आप कल कोई और राजा था, आज आप हैं, कल कोई और राजा होगा भाई, आपने भी चले ही जाना है ना। ये कहा क्या की बातें हैं, और अपना सीधे रास्ते पर चलो, 2 दिन की ज़िंदगी है, अच्छे तरीके से बिताओ और आखिरत अपनी सीधी करो। लेकिन उनको क्या पता था कि ये चीज़ें मेरे लिए पक्ष में नहीं है, या ऐसी चीज़ों को देख कर ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने यह आदेश कृष्णा दिया। जी ने एक सही बोला है कि वो एक मित्र हैं मेरे, मित्र हैं मेरे, क्योंकि वो एक मार्ग सही पर चले हुए हैं। हाँ। उन्होंने कोई एक धर्म का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि आप देखो ना ये जो उसका फ्रेंड उसको ले गया था वो राजा के एक जानब, वो एक धर्म का रास्ता था। उससे उसको सब एक चीज़ें मिल भी जानी थी, पैसा भी मिल जाना था, कुछ एक घरेलू हालात भी ठीक हो जाने थे, लेकिन वो सारा टोटली एक रॉन्ग था। उससे भाई फिर तो एक कृष्णा जी की दोस्ती भी खो देनी थी और हर चीज़ एक मलिया मेट हो जानी थी। लेकिन कम से कम उधर जाकर उसको एक गाया भी है और एक राजा को रियलिटी दिखाई है। और ऐसे राजा एक पिछले दौर में आते रहते थे, एक जालिम भी आते थे, कुछ ज़्यादातर जालिम भी आते थे, ज़्यादातर जालिम। हाँ, तो वो ये चीज़ ऐसे मतलब कि गरीबों पर जुल्म और हर चीज़ अपनी एक मनमानी एक, और ऊपर से आप तो खुद ऐशियाँ करते थे, लेकिन एक प्रजा का नहीं सोचते थे, प्रजा को एक कुछ देते नहीं थे, हाँ, समझते भी कुछ यार नहीं उस थे। वक्त ऐसा दौर ही चलता। लेकिन ये देख लो कि भाई दूसरी तरफ आप उनकी पत्नी ने ज़रूर मशवरा दिया है कि आप कृष्णा जी के पास एक दफ़ा जाएं और उम्मीद है कि वो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर भी नहीं एग्री हो रहा है कि भाई मित्र के पास कोई भी नहीं जाता इस तरह हाथ फैला के, ये चीज़ जो है उनको अच्छी नहीं लगी। लेकिन भाई उधर देख लो कृष्णा जी इस चीज़ के ऊपर ज़रूर प्रसन्नता या खुश हो रहे हैं कि भाई उनके अंदर कम अज़ कम ये चीज़ तो है। लेकिन ये कि अब देखो एक तरह से भाई अभी तक उनके ज़ख्मों के ऊपर जिस तरह तेल लगाया जा रहा है, क्योंकि उसने जुल्म ही ऐसा किया ऊपर से फेंक के उनने। लेकिन अब देखो कि आगे वो उनको उनकी तरफ भेजती है या नहीं, अब वो एग्री होते हैं कि नहीं, ये तो भाई बाद में पता चलेगा। भाई मेरे ये एक रियलिटी भी है ना। हाँ, आप एक यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर कल बताया था कि आपको सबक मिलेगा, वो यही है। बिल्कुल भाई। लेकिन अब आगे देखते हैं नेक्स्ट के वो कृष्णा जी के पास जाएंगे, अब बोल तो रही हैं उनको, बाकी नेक्स्ट बार में देखते, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।